Okay, so today we read it a story, a stomach with a window. So on a page number 30. लास्ट क्लास में हमने एक पोयम भी पढ़ी थी. आपको याद होगा, आपको रिमेम्बर होगा कि हमने स्टोरी पढ़ी थी कि उसके स्टमक में क्या था, होल था ना. मार्टिन के स्टमक में होल था. तो आज जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो भी मार्टिन की ही स्टोरी है कि मार्टिन इनके स्टमक में एक विंडो थी. तो उस होल की स्टोरी हम वापस से रीड इट करेंगे. ओके, सो ऑन पेज नंबर 9 आप देख सकते हैं, मैंने इंसर्ट किया हुआ है मार्टिन विंडो. हमने ये पोयम को रीड किया था, इस रीड को पढ़ चुके थे. नाउ टू कंटिन्यू, पेज नंबर 30, a stomach with a window. So in the poem you read about a soldier called Martin. अब इस पोयम में जो पोयम थी उसमें हमने पढ़ा कि एक सोल्जर था जिसका क्या नाम था, जिसका नाम मार्टिन था, यानी उसको मार्टिन कह के सभी बुलाते थे. In 1822 he was 18 years old and was very healthy. और 1822 की बात कर रहे हैं तो अभी क्या चल रहा है, 2021. तो कितना सालों पहले की बात है ये, मतलब बहुत सालों पहले की बात है कि 1822 की बात है जब मार्टिन 18 इयर्स का था. मार्टिन कितने साल का था, मार्टिन 18 इयर्स का था और वो बहुत ही हेल्दी था, बहुत स्वस्थ था. When he was shot, he got seriously hurt. और जब उसे शॉट लगा तो वो बहुत बुरी तरह से सीरियसली हर्ट हो गया, यानी बहुत ही घायल हो गया ना, इंजर्ड हो गया. अगर किसी को गोली लगेगी तो वो घायल हो जाएगा. और फिर मार्टिन क्या था, मार्टिन सोल्जर था, तो मार्टिन को गोली लगने का रीजन भी अब हमें पता चल गया कि एक सोल्जर को गोली वॉर में लग सकती है. ओके, एट दैट टाइम डॉक्टर ब्लूमॉन्ट वाज कॉल्ड टू ट्रीट हिम. और उस समय पर जो डॉक्टर थे, डॉक्टर ब्लूमॉन्ट ने उसे ट्रीट किया. मार्टिन को किसने ट्रीट किया, डॉक्टर ब्लूमॉन्ट ने ट्रीट किया. डॉक्टर ब्लूमॉन्ट क्लीन द वुंड एंड पुट द ड्रेसिंग. और जो डॉक्टर ब्लूमॉन्ट थे उन्होंने मार्टिन के वुंड को, जहाँ पे उसको शॉट लगा था, गन शॉट, उसको क्लीन किया प्रॉपर से और उसकी फिर ड्रेसिंग की. After 1.5 years, the doctor found that Martin's wound had healed except for one thing. अब जब 1.5 years, लगभग 1.5 साल हो गए, तो डॉक्टर ब्लूमॉन्ट ने देखा कि मार्टिन का जो घाव है वो काफी हद तक रिकवर हो गया, हील्ड हो गया ना. बस एक थिंग रह गई है, एक जो थिंग थी उसको छोड़ के बाकी उसका जो घाव था उन्हें ऐसा लगा कि वो पूरी तरह से रिकवर हो गया है. He had a big hole in his stomach. और वो वन थिंग क्या थी, उन्होंने पाया कि उसके स्टमक में एक होल हो गया है. ठीक है, The hole was covered with a loose flap of skin like the washer in a football. अब जो उसके स्टमक में होल हुआ था उसका होल ऐसा था कि एक फ्लैट स्किन का हो, जैसे एक कवर टाइप का स्किन हो, तो एक स्किन का उसमें कवर बना दिया. आपने फुटबॉल देखा होगा, फुटबॉल में जहाँ से एयर भरते हैं उसे वॉशर कहते हैं. तो आप उसको थोड़ा सा ऊपर करके फुटबॉल के अंदर एयर को फिलअप करते हैं. तो उसी तरह से उसके स्टमक में जो होल था एक बस पतली स्किन से कवर्ड था, और उस स्किन को अगर हम उठा के देखना चाहें तो स्टमक के अंदर हमें दिख सकता था. Press the skin and you could peep into Martin's stomach. Not only that, the doctor could also take out food from the stomach by putting a tube in the hole. जो उसका स्टमक में होल था तो उसको ऐसे कि प्रेस करो और उस स्किन को अगर हम उठाएं तो उस स्किन से हम मार्टिन के स्टमक में देख सकते थे उस होल से. ओके, और डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था, डॉक्टर नॉट
ओनली दैट डॉक्टर ने सोचा, जो डॉक्टर ट्रीट कर रहे थे डॉक्टर ब्यूमॉन, उनको ये अच्छा मौका लगा। उन्होंने कहा इससे तो मैं इस मार्टिन के स्टमक में सब देख सकता हूँ कि उसके फूड के साथ क्या हो रहा है। और डॉक्टर मतलब इवन ये भी कर सकते थे कि जो भी मार्टिन खा रहा था, फूड ले रहा था, उसको एक ट्यूब के थ्रू उस होल में एक ट्यूब डालते और उसके फूड को बाहर निकाल लेते। यानी डॉक्टर ये भी कर सकते थे। डॉक्टर ब्यूमॉन फेल्ट ही हैड फाउंड द ट्रेजर। अब जो डॉक्टर ट्रीट कर रहे थे उनको ये लगा कि ये तो हमारे लिए खजाना है। अब खजाना क्यों? क्योंकि वो वैल्यूबल थिंग्स को ही हम ट्रेजर कहते हैं। तो डॉक्टर ब्यूमॉन को लगा कि ये तो मुझे खजाना मिल गया। अब मार्टिन के तो पेट में होल था, पर डॉक्टर के लिए वो खजाने जैसा हो गया था, क्योंकि उसको उसके स्टमक में न्यूट्रिशन क्या क्या होता है ये जानने के लिए एक अच्छा ऑप्शन था। Can you guess how much time he spent on doing different experiments on his stomach? तो क्या आप गेस कर सकते हो कि जो डॉक्टर थे उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए मार्टिन के स्टमक पर, तो कितना समय लिया होगा? 9 इयर्स। उन्होंने कितना टाइम लिया? उन्होंने 9 इयर्स का टाइम लिया अपने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने के लिए। और 9 इयर्स तक उसी तरह से मार्टिन के जो स्किन से होल हो रखा था उसे कवर रहा और उसको वो देखते रहे और एक्सपेरिमेंट करते रहे। ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड गॉट मैरिड। और जब मार्टिन को होल हुआ था, तो मार्टिन को होल होने के बाद मार्टिन को होल हुआ था 18 ईयर्स पे, और 9 ईयर्स आप और इंक्लूड कर देंगे तो 27 ईयर्स। और 27 ईयर्स का होने के बाद मार्टिन की तब तक और बड़ा हो गया था मार्टिन, और उसकी शादी भी हो गई थी। ओके, सो एनी डाउट? आदित्य, आदित्य आपने हैंड रेज किया है। व्हाई यू रेज योर हैंड? आपको कोई क्वेरी है? एनी डाउट? नो मैम। बीच में क्यों कर रहे हैं? अगर आपको कोई क्वेश्चन है या डाउट है, मैं आपको पूरे चैप्टर जब रीड करा लूंगी तो मैं आपको टाइम दूंगी क्वेश्चनिंग करने का। फिर भी आपको कोई डाउट है? ओके, नो मैम। नो तो मैम। फिर बीच में आप हैंड रेज मत कीजिए। ओके, तो आपको बीच में हैंड रेज नहीं करना है। Okay, now we continue. Now we continue. Dr. Beaumont took at that time scientists did not know how food was digested. और उस समय तक जो साइंटिस्ट थे उन्हें नहीं पता था कि फूड किस तरह से डाइजेस्ट होता है। यानी ये कब की बात है? ये 1822 में साइंटिस्ट को नहीं पता था कि फूड किस तरह से डाइजेस्ट होता है। हाउ डज द लिक्विड डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक हेल्प? और जो स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो उनका क्या वर्क है, वो किस तरह से वर्क करते हैं, ये भी नहीं पता था। डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट? क्या वो सिर्फ फूड को गीला करने में और सॉफ्ट करने में उनकी मतलब हेल्प करते थे डाइजेस्टिव जूसेस? और डज इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन? या फिर वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं? तो तब तक साइंटिस्ट को कुछ भी नहीं पता था कि जो स्टमक के अंदर जूसेस होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, उनसे फूड डाइजेस्ट होता है या सिर्फ वो फूड को गीला और सॉफ्ट कर देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं था और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जाना।
डॉक्टर ब्यूमॉन्ट took some liquid juices out of the stomach. अब जो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट थे उन्होंने मार्टिन के स्टमक से कुछ जूस निकाल लिया. He wanted to see what would happen to a food item kept in a glass filled with it. और वो चाहते थे, वो ये देखना चाहते थे कि जो फूड उन्होंने जूस निकाला तो वो ग्लास में थोड़ा सा जूस निकाला डाइजेस्टिव जूसेस का, और उसमें वो देखना चाहते थे फूड डाल के कि उस फूड के संग क्या होगा, क्या फूड डाइजेस्ट होगा कि नहीं होगा. तो वो ऐसा देखना चाहते थे, वो ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे. Would it get digested on its own, कि वो अपने आप से फूड डाइजेस्ट हो जाएगा. For this he did an experiment, और ऐसा करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया. With the help of a tube he took out some digestive juices from the stomach, और उन्होंने एक ट्यूब की हेल्प से मार्टिन के स्टमक में से एक ग्लास जूस जो कि डाइजेस्टिव जूसेस था उसको निकाल लिया. At 8:30 a.m. he put 20 tiny pieces of boiled fish in 10 milliliters of the juice. ओके, तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया. तो जो सुबह के 8:30 बजे थे उस समय उन्होंने बॉइल्ड जो फिश के टुकड़े थे वो 20 पीसेस छोटे छोटे टुकड़े लिए और 10 ml जूस में उनको डाला, उनको रखा. He kept the glass at the same temperature as that of our stomach, about 30 degree Celsius. और उन्होंने जो ग्लास का टेम्परेचर रखा था वो कितना रखा था, वो भी जो हमारे स्टमक का अंदर टेम्परेचर होता है 30 डिग्री सेल्सियस, उसी सेम टेम्परेचर पे उन्होंने उस ग्लास का भी टेम्परेचर रखा और उसमें 20 फिश के छोटे छोटे टुकड़े डालकर रखे. When he checked at 2 p.m. he found that the pieces of fish had dissolved. और जब उन्होंने 2 बजे यानी दोपहर में चेक किया तो उन्होंने देखा जो 20 पीसेस फिश के डाले थे वो उस जूस में डिसॉल्व हो चुके थे, यानी घुल चुके थे. ओके, नाउ नेक्स्ट डॉक्टर ब्यूमॉन्ट tried this experiment with different food items. और इस तरह से जो अपने एक्सपेरिमेंट थे डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने डिफरेंट फूड आइटम्स को ट्राई किया. ओके, उन्होंने डिफरेंट फूड आइटम्स पे ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए. He gave Martins the same food at the same time and then compared how long it took for food to be digested in the glass and in Martin's stomach. He recorded his observation in a table. तो जब वो फूड आइटम मार्टिन को देते थे जो ग्लास में फूड डाइजेस्ट करने के लिए रखते थे वही फूड वो मार्टिन को भी देखते थे, और फिर वो ये ऑब्जर्व उन्होंने किया कि क्या मार्टिन के स्टमक में वो फूड जल्दी डाइजेस्ट हो गया या फिर ग्लास में. तो उन्होंने दोनों को कंपेयर करके अपनी ऑब्जर्वेशन की एक टेबल बनाई. नाउ वी कंटिन्यू पेज नंबर 31. Here is a part of his observation table. Okay, now we read it. So first है unboiled milk. Number of food items, number है food items है, time taken for digestion. अब फूड आइटम्स एक साइड उन्होंने लिए और डिफरेंट जो डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगा. फर्स्ट है स्टमक में कितना टाइम लगा, दूसरी साइड ग्लास में जिसमें डाइजेस्टिव जूसेस था उसमें कितना टाइम लगा. तो फर्स्ट है अनबॉइल्ड मिल्क. जब उन्होंने मार्टिन को अनबॉइल्ड मिल्क दिया तो वो उसके स्टमक में 2 hours 15 minutes में डाइजेस्ट हो गया, जबकि ग्लास में वो डाइजेस्टिव जूसेस में 4 hours 45 minutes लगे उसे. और बॉइल्ड मिल्क दिया गया तो वो 2 hours में डाइजेस्ट हुआ, बट ग्लास में 4 hours 15 minutes लगे. इसी तरह फुल बॉइल्ड एग देने पर 3 hours 30 minutes स्टमक में और ग्लास में 8 hours लगे. हाफ बॉइल्ड एग 3 hours एंड ग्लास 6 hours 30 minutes टाइम लगा. ओके, इसी तरह उन्होंने रॉ एग बीटन दिया और रॉ एग दिया, और आप ये कंपेयर कर सकते हैं. सो व्हाट डज अवर स्टमक डू. अब वो लोग कह रहे हैं कि तो आप मतलब बताइए कि उसके यानी हमारे स्टमक में किस तरह से होता होगा ना. ऐसे सोचने वाली बात है ना कि अगर उसके स्टमक में हो रहा था
तो हम ये देख सकते हैं कि जो स्टमक में टाइमिंग लग रही है किसी भी फूड की और बजाय ग्लास के डाइजेस्टिव जूसेस के हाफ टाइमिंग हो जा रही है ना, जस्ट ग्लास में डबल टाइम लग रहा है, यहाँ 2 आवर्स लग रहे हैं तो यहाँ 4 आवर्स लग रहे हैं, यानी स्टमक में कम समय में फूड आइटम डाइजेस्ट हो जाता है और वही डाइजेस्टिव जूसेस ग्लास में ज्यादा समय ले रहे थे, जस्ट डबल टाइम ले रहे थे। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स and found out many secrets about digestion। और डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और अपने जो सीक्रेट थे डाइजेशन से रिलेटेड कि जो भी डाइजेशन से हैं तो किस तरह के कई सीक्रेट्स होंगे और ओके तो इस तरह से उन्होंने ये चेक किया। He found that food digests faster in the stomach than outside। Did you notice this in the table? तो जो डाइजेशन से स्टमक में जो प्रोसेस थी डाइजेशन की वो बहुत तेज हो रही थी बजाय बाहर के। ग्लास में डाइजेशन की प्रोसेस कैसी थी? स्लो थी, जबकि स्टमक के अंदर फास्ट थी। तो ये आपने नोटिस किया टेबल में? यस, टेबल में ये नोटिस हमने किया कि स्टमक में हाफ टाइम लग रहा था और बाहर ग्लास में जस्ट स्टमक से डबल टाइम लग रहा था। अवर स्टमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट। अब हमारे स्टमक में चर्न्स, अब चर्न्स को आप कह सकते हो कि जैसे कि मूविंग वेरी रैपिडली। आपने घर में देखा होगा मलाई से मक्खन बनाते हुए देखा होगा ना, दही से अगर हमें मक्खन निकालना है तो या तो आप ब्लेंडर को यूज करेंगे या जो भी इक्विपमेंट यूज करते हैं उसमें बहुत तेजी से चलता है। हम दही को बहुत तेजी से हिलाते हैं और उसमें मक्खन निकल आता है। तो वो प्रोसेस उसी तरह से चर्न्स होती है कि फूड बहुत तेजी से हिलता है और जिसकी वजह से डाइजेस्ट हो जाता है। हमारे स्टमक में फूड क्या हुआ? वो तेजी से मूविंग रैपिडली ना, वेरी रैपिडली अगर मूव करेगा फूड तो वो डाइजेस्ट हो जाता है फूड। द डॉक्टर ऑल्सो सॉ दैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वाज सेड। और डॉक्टर ने ये भी देखा कि जब मार्टिन दुखी था, मार्टिन कैसा था? मार्टिन सैड था, तो फूड प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ। He also found that the juice in our stomach is acidic। उन्होंने ये भी पाया कि जो स्टमक में जूस है, डाइजेस्टिव जूसेस हैं, उनका फॉर्म कैसा होता है? उनका नेचर एसिडिक होता है, वो अम्लीय फॉर्म में होते हैं। Have you heard of anyone talking about acidity, especially when that person has not eaten well or the food is not digested properly? तो क्या आपने भी सुना होगा अपने पेरेंट्स को या अपने घर में कई लोगों को सुनते हुए कि मुझे एसिडिटी हो गई है। तो वो एसिडिटी की प्रॉब्लम इसीलिए होती है जब या तो हम फूड प्रॉपर तरीके से नहीं खाते सॉरी, या फूड को डाइजेस्ट होने में टाइम लग जाता है, या फूड जो भी हमने खाया वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ और डाइजेस्टिव जूसेस की एसिडिटी जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। सॉरी, नाउ कंटिन्यू। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट्स एक्सपेरिमेंट बिकेम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। और डॉक्टर ब्यूमॉन्ट के जो एक्सपेरिमेंट थे वो पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस हो गए। सॉरी, After this, many scientists did many such experiments। और डॉक्टर ब्यूमॉन्ट के बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको लेकर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए कि फूड किस तरह से डाइजेस्ट होता है। What did you say? अब आप क्या कहते हैं? No, they did not shoot people in the stomach, nor did they wait for a patient with a hole in the stomach
they used other scientific ways to look inside our bodies. अब आपको ये नहीं सोचना है कि जैसे डॉक्टर ब्यूमन के पास मार्टिन को शॉट लगने के बाद लाया गया था, तो जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए तो पहले किसी के गन शॉट लगने का इंतजार किया या होल वाले पर्सन का इंतजार किया। उन्होंने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने अदर जो वेज थे, अदर तरीके थे, जैसे कि इंसर्ट द पाइप या फिर हमारी बॉडी में अंदर झांकने के लिए हमारी बॉडी के स्टमक में किस तरह से होगा, दूसरे तरीकों से एक्सपेरिमेंट किए कि फूड किस तरह से डाइजेस्ट होगा। डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन और शुड वी से द स्टोरी ऑफ आवर ऑन स्टमक? क्या आपको जो मार्टिन की स्टोरी है स्टमक विद अ विंडोज पसंद आई? अगर मैं अपने फेवर की बात करूं तो यस आई लाइक इट, मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि मुझे इससे पहले नहीं पता था कि एक पर्सन मार्टिन था और उसके होने के बाद हमें पता चला कि फूड किस तरह से डाइजेस्ट होता है। मुझे ये स्टोरी बहुत पसंद आई। तो आपको भी अपने स्टमक के बारे में क्या कोई स्टोरी बतानी है या कहनी है, तो इस तरह से उन्होंने पूछा है। ओके, नाउ एंड द पेज, think and discuss. Imagine if you had been in the place of Dr. Bowman, what experiments would you have done to find out the secrets of our stomach? Write about your experiments. अब वो आपसे बोल रहे हैं, आपको सोचना है और राइट करना है। आपको इमेजिन करना है कि अगर आप डॉक्टर ब्यूमॉन्ट के प्लेस पे होते, यानी आप उनके स्थान पर होते, तो आप क्या एक्सपेरिमेंट करते और आप जो आपके स्टमक में जो सीक्रेट थे, वो आपको कौन सा सीक्रेट पता करना था, कौन सा सीक्रेट फाइंड आउट करना था, तो आपको अपना एक्सपेरिमेंट राइट करना है। ओके, so here completed।